हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपका जो चैप्टर नंबर 12 था उसमें हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया था, विद्युत सेल के बारे में पढ़ लिया था कि विद्युत सेल होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है जिसका उपयोग हम जैसे जो अलार्म घड़ी है, ठीक है, इसके अलावा रेडियो है, उनमें सेल के रूप में करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ कि विद्युत परिपथ एक्चुअली होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल में एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से जोड़े हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा था। हमने जब भी विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो उसमें हम बल्ब को क्या करते थे, विद्युत सेल के दूसरे एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखें, जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार विद्युत परिपथ में एक तार दूसरे तार से जुड़ा हुआ होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखो, हम बात करते हैं अब व्यवस्था में विद्युत सेल दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक क्या है, उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमें पता है जब लाइट आती है, जब वो वायर्स में करंट फ्लो होता है तभी हमें विद्युत धारा मिलती है और तभी लाइट क्या होती है, दीप्त होती है। किसी विद्युत परिपथ में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। हमें पता है कि विद्युत परिपथ में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जिसको धनात्मक टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल जिसको ऋणात्मक टर्मिनल भी बोलते हैं। तो हमेशा विद्युत सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ऊर्जा फ्लो होती है। देखो, जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है और ये बल्ब को क्या करता है, दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से भी जुड़े होने के कारण दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब फ्यूज होने के कारण हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसका कारण क्या होता है, विद्युत सेल से जुड़ी तारें दीप्त नहीं होती, जिसके कारण वो बल्ब क्या हो जाता है, विद्युत फ्यूज हो जाता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखें और इसका तंतु अक्षुण्ण होता है। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि किस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो, विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। देखो, या तो बल्ब खंडित हो जाए, ये उसमें से कुछ वायर होते हैं वो खराब हो जाए, कुछ फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, वो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल में टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा परिपथ का टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने के कारण ये क्या होता है, दीप्तिमान नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 में BCDE में आपके प्रयास करने पे बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता। अब हमें याद है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए टॉर्च बनाना पसंद करेंगे। देखो, हम क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों की प्लास्टिक आवरण को हटाइए जो डायग्राम में दे रखा है। 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल से ऋणात्मक टर्मिनलों से जोड़िए। अब बल्ब के आधार पर नोक अर्थात टर्मिनलों को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है। अब बल्ब को विद्युत सेल टर्मिनल से हटाइए।
क्या बल्ब तभी भी प्रकाशित है जब टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के लिए समान नहीं है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत स्विच के बारे में, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच का क्या महत्व है। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श करवाते या हटवाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच था, उसका उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल व सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। देखो हम क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन तथा 2 तार के थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर उसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये और सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरे ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। तो आप क्या देखते हैं, देखो इसमें जो बता रखा है हमने उसी तरह हमें करना है। देखो अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, क्या बल्ब अब भी जलता रहता है। यह प्रैक्टिकल हम घर पे भी कर सकते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तो दोनों ड्राइंग पिनों के बीच एक रिक्त स्थान को बढ़ता है। इस स्थिति में स्विच क्या हो जाता है, ऑन होता है। चूंकि सुरक्षा पिन को अर्थात विद्युत धारा के अपने में से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब क्या होता है, दीप्तिमान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत सेल दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता, तब परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच क्या रहता है, ऑफ कहलाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ के जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्ति को चलाने के रूप में किया जाता है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उनके जो डिजाइन होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं।